मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 43 से भाजपा नेता अयोध्या पाठक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 43 से समाज सेवक और भाजपा नेता अयोध्या पाठक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। मनपा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन अयोध्या पाठक ने कुरार विलेज निर्वाचन कार्यालय तक पद यात्रा निकाली, जिसमें उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल रहे। नामांकन के समय भी निर्वाचन कार्यालय के आसपास भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बताया जाता है कि अयोध्या पाठक कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और भाजपा के साथ सक्रिय राजनीति करते आए हैं, लेकिन पार्टी से लगातार 2 बार टिकट न मिलने से वह नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बगावत का रास्ता चुना और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिससे वार्ड क्रमांक 43 की चुनावी लड़ाई और भी दिलचस्प होती नजर आ रही है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस नामांकन के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पाठक साहब, क्या कुछ कहेंगे? इस बार आपने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा है, क्यों इतना आप दोबारा आपने पर्चा भरा है? क्या इस बार भी आप पर्चा वापस लेंगे क्या? धन्यवाद तिवारी जी, आप मुझे आज वर्षों से जानते हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, मैं भी कार्यकर्ता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना दिन जुड़ने के बाद मैं पिछले बार हमारे नेताओं का फ़ोन आया कि पाठक जी इस बार टिकट अगर किसी को मिला है तो आप उसका समर्थन दीजिए। मैं उसका समर्थन किया। पर्चा दाखिला करने के बाद मैंने पर्चा रिटर्न लिया, लेकिन जो उन्होंने हमारे नेताओं ने कहा था कि नहीं, हम हर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन किसी नेता ने मेरे 8 साल के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस बार भी उसी व्यक्ति को टिकट दिया गया जो जनता के बीच में न जाता हुआ। आप भी जानते हैं कि जनता के बीच नहीं जाता है। नगर सेवक कौन होता है? नगर सेवक वो होता है जो गली खुची में जाए और लोगों की समस्याएं सुने। मोटरसाइकिल से, आजकल तो साइकिल का ज़माना नहीं है, लेकिन कम से कम मोटरसाइकिल से जाए और गली खुची में जाके लोगों की जन समस्याएं सुने। लेकिन नगर सेवक हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। या प्रधानमंत्री भी होता है तो 5 साल के लिए होता है, मुख्यमंत्री होता है तो 5 साल के, नगर सेवक आमदार कोई भी 5 साल के बाद यह सोचना चाहिए कि मुझे इस धरती पे ही आना है। मुझे कोई मैं IAS IPS अधिकारी नहीं हूँ, मुझे धरती पर लोगों की समस्याओं सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं वो समस्याएं नहीं, अपने मौज में हैं। और 8 साल के बाद इस जानू कंपाउंड की याद आई, साड़ी बांटने की याद आई, 8 साल के बाद लोगों की याद आई, लोगों की समस्याएं आई। हमको मालूम नहीं है, मैं भी इसी वार्ड में रहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बहुत त्याग किया हूं, आपको भी मालूम है। और पूरा जनता के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और पिछले बार भी जनता के कहने पे चुनाव लड़ा था और जनता ही जनार्दन है, जनता चाहेगी वो करेगी। लेकिन मैं बगावत करना अगर गुनाह है तो समझो हम भी बागी हैं। बगावत करना गुनाह है तो समझो हम भी बागी हैं। मगर जैसा मेरा एक सवाल था कि अगले बार आपने वापस कर लिया था, ऐसा तो नहीं हो कि इस बार भी आप पर्चा वापस करेंगे? तिवारी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, आपको धन्यवाद, अच्छा सवाल किया। यह बार फिर अगर दबाव पड़ा, अगर इस बार से आया, फिर क्या करेंगे आप? मैं वादा करता हूँ और इन लोगों से, यह जितने भी लोग मेरे साथ आए हैं उन सभी ने यही कहा कि पिछले बार भी पाठक जी आपने रिटर्न ले लिया था, क्या इस बार भी पार्टी की दवा? तो मैं वादा करता हूँ सर कट जाएगा, लेकिन इस बार मैं रिटर्न नहीं लूंगा। आर और पार की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मैं आपसे वादा करता हूँ क्योंकि जनता हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं और उन लोगों को तो जरूर धूल चटाएगी जो हवा में उड़ रहे हैं। धन्यवाद दर्शकों। जिस तरह से मैं आज पाठक जी, जैसा कि मैं बताता हूं कि मुंबई प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी का आज कम से कम 15-20 वर्षों से पार्टी का काम करते हुए आज यहाँ पहुँचे। मगर साथ में सचमुच दर्शकों ये बात तो होती है, जब किसी की पीड़ा होती है कब, जब उसको पीड़ा होती कब है, जब उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती है। जब पार्टी के लोगों को यही होता है कि नहीं हम घर का एक व्यक्ति को नहीं देंगे, मगर बार बार एक ही व्यक्ति को अगर टिकट कहीं कहीं दिया जाता है तो कहीं कहीं उनका जो बगावत का शुरू होता है वो बच जाता है। अब इसी से लेकर के भले विनोद मिश्रा जी
एक बार नगर सेवक, दूसरी बार उनको चांस दिया गया। जैसा कि दर्शकों आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बार महायुति की सरकार में हर पार्टी के लोग लगभग बहुत गिने चुने लोगों का ही टिकट कटा है, बाकी लोगों को दिया गया है। मगर आज वो इससे दुखी है तो उन्हें टिकट नहीं मिला। अब आने वाला वक्त तो ही बताएगा। जिस तरह से अयोध्या पाठक जी ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं, देखो जन सैलाब उनके साथ में है। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके सर पे ताज पहनाती है और किसे घर बैठाने का काम करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या कुछ कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पूर्व नगर सेवक हैं उन्होंने यहाँ की जनता के लिए बहुत शास्ति दी है। कोई अच्छा काम नहीं किया है, लोगों को केवल परगलाया है। कोई अच्छे काम न करके उन्होंने लोगों को पीठ में छुरा भोंका है। इसके लिए हम लोगों ने पाठक जी लड़ना नहीं चाहते थे। ओमकार की जनता ने, कोटेश्वरी वार्ड की जनता ने उनको जबरदस्ती तैयार करके चुनाव लड़वा रहे हैं और हम लोग तय करके चल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जीत करके दिखाएंगे इस बार। और जो यहाँ के जो लोग यहाँ की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि मेरी ये बकौती हो गई है, उनको हम लोग दिखा के छोड़ेंगे। इस बार आपकी बकौती खत्म हो गई है, अब बकौती हम लोगों की चलेगी, जनता की चलेगी। अगर पैसा बोलता अगर काश आप जैसे लोगों को ही अगर पैसे के दबाव या प्रशासनिक दबाव आ गया तो क्या आप चुनाव करेंगे या उसको लड़ने देंगे? हम लोग पैसे के ऊपर कोई भी नहीं है। हमारे साथ जितने लोग हैं सब निस्वार्थ हैं। वो वार्ड 3 के प्रोग्रेस के लिए है, यहाँ की जनता के कुशलता के लिए है, न कि पैसे में लड़ रहे हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं सब बिना पैसे